ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 5 ऑन मोशन इन प्लेन। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े थे उसमें हमने कॉन्सेंट्रेट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल भी 2 डायमेंशनल मोशन था, सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशनल मोशन ही है, प्लेन में हो रहा है। ठीक है, जो डिफरेंस आता है वो ये होता है कि इधर जो एक्सेलरेशन थी वो देखो हर पॉइंट पर नीचे की तरफ डायरेक्टेड थी और उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स था। अगर डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक्सेलरेशन सेम होगी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। बट सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे जो है वो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह ही नहीं सकती। नेट एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो बट नेट एक्सेलरेशन हमेशा चेंज होगी बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल रोटेटिंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कवर करता है तो उसे बोलते हैं वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो हम सीखने वाले हैं, इट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमें पता है, लेकिन हमें वो लीनियर मोशन के लिए पता है। आज हम किस में सीखेंगे? सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो अब देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, बट वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है, उसको तुम यहाँ से देख रहे हो अगर, तो तुम्हें ऐसा नजर आएगा कि वो एक एंगल कवर कर रहा है बेसिकली। ठीक है, एंगल कवर कर रहा है, वो जितना एंगल कवर कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा सीखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा एंगल होता है, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ठीक है, यूनिट इसका रेडियन होता है, ये मैंने पहले भी बताया है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। यूनिट क्या होता है इसका? रेडियन। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज़ एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर्स मैंने वेक्टर्स में पढ़ाए थे। ठीक है, ये एक एक्सिस के अलॉन्ग इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, इस जिसको राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। इट इज़ गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। मतलब बेसिकली अगर सपोज ही इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल से। इस तरीके से दोगे मतलब टुवर्ड्स मी आ रहा है, अगर यूँ होगा तो टुवर्ड्स यू गाइस। समझ आया? तो जो नॉर्मल पोलर वेक्टर्स होते हैं उसमें अगर मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया तो यही उनका डायरेक्शन है। बट एक्सियल में क्या होता है? एक एक्सिस के अलॉन्ग वो एक्ट करता है, नॉर्मली नहीं एक्ट करता है। ठीक है, ओके। देन द डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या ये मैंने बताया था? डायमेंशन लेस होते हैं, यूनिट होता है इसका बट डायमेंशन नहीं होता। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इससे ये चीज़ सीख लेते हैं कि किस तरीके से एंगल्स से डील करना है। हम जो नॉर्मली यूनिट यूज़ करते हैं इट इज़ डिग्री। ठीक है, बट अभी हम लोग को इसका एसआई यूनिट यूज़ करना है, दैट इज़ रेडियन। रेडियन में हम इस तरीके से लिखते हैं 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन जो होता है इट इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई कितना होगा? 180 डिग्री। पाई बाय 2 कितना होगा? 90 डिग्री। इसी तरीके से पाई बाय 3 कितना होगा? पाई बाय 4 कितना होगा? ये सब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम रेडियन में डील करेंगे। ओके, नाउ कम्स द कंपैरिजन और द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो सपोज ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, ये जो थीटा है आपका ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो एस है आपका दिस इज योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज इन पोजिशन आ रहा है और ये एंगल कवर कर रहा है। सो एस इज योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज योर आर रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो अगर हमें रिलेशन निकालना है, किस चीज़ में हमें रिलेशन निकालना है? हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन एस एंड थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमें रिलेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर 2 पाई है मतलब पूरा 360 डिग्री एंगल ही घूम रहा है, तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पूरा इसका सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन में कितना कवर कर रहा है? 2 पाई आर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो 1 रेडियन में कितना कवर कर रहा है? आर। तो थीटा में कितना कवर कर रहा होगा? आर थीटा। मतलब थीटा एंगल के लिए कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा? आर थीटा। तो क्या हम लिख सकते हैं दैट योर एस इज इक्वल्स टू आर थीटा?
एस किसके इक्वल है, आर थीटा के इक्वल है, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू थीटा, ये जो कैपिटल आर है इसको कैपिटल आर कर दो, सॉरी, ठीक है। अब एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, जो आपका एस है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपका थीटा भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने एस इक्वल्स टू आर थीटा क्यों लिखा, हमने वेक्टर एस इज इक्वल्स टू वेक्टर आर वेक्टर थीटा क्यों नहीं लिखा, क्या ये सही है कि नहीं है। तो देखो, दो वेक्टर्स को हम तभी इक्वल लिख सकते हैं जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, लेकिन हमें पता है जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो तो उधर ही होगी जहाँ पे मोशन हो रहा है, जबकि आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ एक्सियल वेक्टर, मतलब एक्सिस के अलोंग में उसका डायरेक्शन होगा। तो दोनों का डायरेक्शन चूंकि इक्वल नहीं है इसलिए यू कैन नॉट राइट दिस, यू विल ओनली राइट दिस, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है, एस इज इक्वल टू आर थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, नॉट वेक्टर वाइज। वेक्टर जब आप लिखते हो इसका मतलब आप ये भी कंफर्म कर रहे हो कि भाई उनका डायरेक्शन भी सेम होगा, विच इज नॉट देयर, ठीक है। ठीक है, तो दैट वाज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, डब्ल्यू होता है, ठीक है, उसे ओमेगा रीड करते हैं, ओके। सो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। जो आपकी नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी थी उसको क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इधर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे आपका जो नॉर्मल वेलोसिटी होती थी वो आपका डी आर बाई डी टी होती थी, डी आर बाई डी टी या डी एस बाई डी टी, ठीक है। इधर वो क्या चीज़ हो जाएगी, डी थीटा बाय डी टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। कंपेयर कर पा रहे हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इज दैट क्लियर, ओके। इसका जो यूनिट होता है इट इज़ रेडियन पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता था, अगर हम कंपेयर करते हुए चलें वेलोसिटी का यूनिट होता था मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट का होता था, ये टाइम का। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन किसका है, एंगल का, और सेकेंड टाइम का, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी एक्सियल वेक्टर होता है, ना कि पोलर वेक्टर। एक्सियल मतलब उस सेम डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा है, ये इसका इस तरीके से, इस डायरेक्शन में इसका, सॉरी इधर इस प्लेन में इसका डायरेक्शन है, ठीक है, ओके। और इसका जो डायरेक्शन होता है इट इज सेम एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम किससे दे रहे थे, राइट हैंड थंब रूल से। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी किससे दिया जाएगा, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। अब डायमेंशन की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। तो इसका डायमेंशन क्या, m0 L0 t इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो रेडियन होता है, रेडियन का कोई डायमेंशन ही नहीं होता, तो बचा ये चीज़, तो ये इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो पहले हमने किया था रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। हमको पता है s इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो गया, डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी आर थीटा, ठीक है। अब आर जो है वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो उसको बाहर निकाल दोगे तो डी थीटा बाई डी टी। अब इधर ध्यान से देखो, डी एस बाई डी टी आपका लीनियर वेलोसिटी है एंड डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास नया रिलेशन क्या आ गया, दैट वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। एस इक्वल्स टू आर थीटा था पहले, अब वो डिस्प्लेसमेंट के लिए था, वेलोसिटी के लिए क्या आ गया, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। समझ आ गया। एंड दिस थिंग इज ओनली वैलिड फॉर सर्कुलर मोशन। जो नॉर्मल इसकी इक्वेशन होती है ना वो ये होती है, v इज इक्वल्स टू आर क्रॉस डब्ल्यू, आर क्रॉस डब्ल्यू ये होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, तो v क्रॉस डब्ल्यू मतलब v w साइन 90 एंड साइन 90 इज योर 1, ठीक है। तो ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ट्रू है, रिलेशन बिटवीन v एंड w हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, अगर मैंने ये तो बोल दिया दैट v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. Now you know that v and omega both are vector quantities. So can I write vector v is equals to r vector omega? No. Why? Same reason जो हमने पहले दिया था. वेलोसिटी की जो वेलोसिटी एक पोलर वेक्टर है, वो जिस डायरेक्शन में जा रही होगी वही उसका डायरेक्शन होगा. बट ये जो ओमेगा है ये एक एक्सियल वेक्टर है, तो चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है इसीलिए यू कैन नॉट राइट इट लाइक दैट. तो सिर्फ ये चीज़ सही है फॉर सर्कुलर मोशन. दिस थिंग इज ट्रू always and this thing is never true.
समझ आ गया? दिस थिंग इज ट्रू ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, दिस इज ऑलवेज ट्रू एंड दिस इज नेवर ट्रू। ऑलराइट, तो हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। जब हम वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखते थे, वेलोसिटी का फॉर्मूला सॉरी, तो वो होता था डेल एस बाय डेल टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका एवरेज वेलोसिटी का होता था, चेंज इन योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। बट जब डेल्टा टी वॉज टेंडिंग टू जीरो, तो हम इसको लिख सकते थे v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, और ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता था। ठीक है, ये हमने किया है। सिमिलरली w क्या लिखते हो, डेल थीटा अपॉन डेल टी, तो ये चीज़ आपको एवरेज देती है। एंड व्हेन योर डेल टी टेंड्स टू जीरो, मतलब ये डिफरेंस बहुत ही छोटा हो जाए, देन यू कैन राइट w इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, विच इज़ योर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन करते हैं इस पे। इफ योर थीटा इज टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, इट इज टी स्क्वायर प्लस वन, फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 2 seconds and the instantaneous velocity at 3 seconds. आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। मैंने बताया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। मतलब 0 से 2 सेकेंड उसने बोला है, मतलब थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट 2 माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट 0 अपॉन टोटल टाइम विच इज़ 2, ये आपको निकालना है। तो थीटा 2 क्या होगा, इसमें पुट करोगे, ठीक है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 रेडियन। सिमिलरली थीटा 0 क्या हो जाएगा, टी की जगह 0 पुट करोगे 1 रेडियन। ठीक है, तो आपका W एवरेज क्या आ गया, 5 माइनस 1/2 विच इज 2 रेडियन पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? दिस वॉज योर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं, डी थीटा बाई डी टी, तो इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन करोगे 2t आएगा। ठीक है, 2t, और उसने क्या टाइम पे पूछा है, 3 सेकेंड पे, तो टी की जगह 3 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड। इज दिस क्लियर? तो अब हमारा आ चुका है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, अब आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इट्स रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। It is also a vector quantity, okay, and it is also an axial vector like the other two, okay. इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया, एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, ओमेगा अपॉन टाइम, यही होता है। ओमेगा क्या था, थीटा अपॉन सेकेंड, रेडियन अपॉन सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। ओके, अब हम इसका रिलेशन निकालते हैं विद लीनियर वेलोसिटी। हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन लिखा था, एस और थीटा के बीच में, फिर हमने वी और ओमेगा के बीच में भी रिलेशन लिखा था। अब हमारे पास कुछ ए और अल्फा के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो v इक्वल्स टू आर डब्ल्यू होता है। अगेन दोनों साइड अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी आर डब्ल्यू आता है। रेडियस इज अगेन कॉन्स्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। तो डी वी बाई डी टी क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन, एंड डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या होता है, अल्फा। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर अल्फा। इतना आ गया। अब ध्यान से एक बात सुनो, तो अगर हम लीनियर और एंगुलर को कंपेयर करें तो S होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच का रिलेशन होता था S इक्वल्स टू आर थीटा। इसका यूनिट होता था मीटर, इसका यूनिट होता था रेडियन। ठीक है, फिर ये थी लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, दोनों के बीच में रिलेशन था v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। इसका यूनिट था मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट था रेडियन पर सेकेंड। फिर आपका लीनियर एक्सेलरेशन था a, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और दोनों के बीच में रिलेशन था a इक्वल्स टू आर अल्फा। इसका यूनिट था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट था रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये कंपैरिजन है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। देखो, जब हमने s इक्वल्स टू आर थीटा लिखा, मतलब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था और ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। ये आपका लीनियर वेलोसिटी थी, ये थी आपकी एंगुलर वेलोसिटी। बट जो डिफरेंस आता है एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर अल्फा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो ये a है वो कौन सा एक्सेलरेशन है। याद रखो, जब भी हम मोशन से डील कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक तरीके का एक्सेलरेशन नहीं आता।
सोचो एक्सेलरेशन किसकी वजह से जनरेट होता है, फोर्स की वजह से जनरेट होता है, F इज इक्वल्स टू ma। तो जब भी एक्सेलरेशन लग रहा है मतलब वहाँ पे कोई फोर्स एक्ट कर रही है, एंड बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं जब मोशन हो रहा है, ठीक है। मतलब जो एक्सेलरेशन होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो एक्सेलरेशन जो हमें नॉर्मली पढ़नी है वो 3 तरीके की होती है। वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अदर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आपने सुनी होगी, एंड देन इज नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये जो ए हमने यहाँ पे लिखा है, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये ए, या फिर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, या ये नेट एक्सेलरेशन है। समझ आई चीज़? बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये जो लीनियर आपका एक्सेलरेशन इधर लिखा है, एक्सेलरेशन बहुत तरीके की होती हैं, जो हमें डील करना है वो ये 3 है, ठीक है। ये इन तीनों में से कौन सी ऐसी एक्सेलरेशन जिसके लिए रिलेशन ट्रू है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, और उसी लेक्चर में हम कंक्लूड करेंगे कि ये वाली एक्सेलरेशन कौन सी होती है, ठीक है।